जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर 108 अंक के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है, क्यों ये अंक इतना महत्वपूर्ण है। जब भी हम धर्म की चर्चा करते हैं तब 108 अंक का जिक्र होता है। इस अंक को केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मंत्रों का 108 बार जाप करना, इसके लिए 108 मोतियों की माला का उपयोग करना या फिर 108 बार मंदिर की परिक्रमा करना आदि बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों 108 अंक को अपने धर्म के अनुसार इतना महत्वपूर्ण बताया गया है, यानी कि हिंदू धर्म में 108 अंक को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है और क्या इसके पीछे की पौराणिक मान्यताएं रही हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव लिख के अवश्य बताएं और उसके साथ ही कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए दोस्तों, आज के मज़ेदार वीडियो शुरू करते हैं। 108 अंक के इतने महत्वपूर्ण होने के पीछे बहुत सारे कारण और बहुत सारी मान्यता हैं। मैं आपको एक एक करके सारी मान्यताएं बताता हूं। पहली जो मान्यता है वो है कि भगवान शंकर द्वारा किया जाने वाला अलौकिक नृत्य होता है, वो होता है तांडव। जब भगवान अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं तो वे यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में कुल 108 मुद्राएं होती है। इतना ही नहीं, महादेव के पास कुल 108 गण भी हैं। यही कारण है कि लिंगायत 108 मोतियों वाली माला का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही दूसरी मान्यता यह है कि वृंदावन में 108 गोपियों का जिक्र किया गया है। 108 मनकों के साथ इन गोपियों के नामों का जाप, जिसे नाम जाप कहते हैं, वो बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। श्री वैष्णव धर्म में विष्णु के 108 दिव्य क्षेत्रों को बताया गया है, जिन्हें 108 दिव्य देशम कहा जाता है। इसके साथ ही तीसरी मान्यता यह है कि गंगा नदी, जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, वह 12 डिग्री के देशांतर और 9 डिग्री के अक्षांश पर फैली हुई है। अगर इन दोनों अंकों का अपन गुणा करें तो जो आंसर आएगा वो आएगा 108 अंक आएगा। तो इसी प्रकार से ये भी एक महत्वपूर्ण मान्यता बताई गई है। चौथी जो मान्यता है वो ये है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सूर्य के व्यास के 108 गुना है। इसी प्रकार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी भी चंद्रमा के व्यास का 8 गुना है। तो ये भी एक जियोलॉजिकल मान्यता है। इसे आप संयोग कहें या फिर कुछ और, लेकिन यहाँ पर भी 108 ही गुण यानी कि 108 ही आंसर आता है। कहते हैं मनुष्य में कुल 108 भावनाएं होती हैं, जिनमें से 36 भावनाओं का संबंध हमारे अतीत से तथा 36 भावनाओं का संबंध हमारे वर्तमान से और 36 भावनाओं का संबंध हमारे भविष्य से होता है। वहीं दूसरी ओर बौद्ध धर्म में 108 प्रकार के गुण विकसित करने और 108 प्रकार के अवगुणों से बचने के लिए भी मनुष्य को कहा जाता है। एक अन्य विशेष मान्यता ये भी है, और आपने भी बहुत सारी जगह देखा होगा कि जो रुद्राक्ष की माला होती है उसमें 108 मनके होते हैं। मंत्रों का जाप 108 बार किया जाता है। ईश्वर का नाम भी 108 बार लेना ही शुभ माना गया है। और आपको एक बात और याद होगी कि चाहे ये संजोग हो या कुछ भी हो, जो एम्बुलेंस होती है उसके इमरजेंसी नंबर भी 108 ही होते हैं। तो ये एक संयोग है या फिर कुछ और, लेकिन ये 108 नंबर बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अगर अपन साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो मानव शरीर का आंतरिक तापमान 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इससे अधिक गर्म होने के कारण मानव अंग विफल हो सकते हैं। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न भी 108 अंक को बहुत ही महत्वपूर्ण बताता है। संस्कृत भाषा में 54 वर्णमाला हैं। इनमें एक स्त्री और दूसरा पुरुष रूप हैं। दोनों रूपों के अक्षरों की संख्या जुड़कर 108 हो जाती है। तो ये भी एक पौराणिक महत्वपूर्ण मान्यता मानी गई है। अगर हम लोग इसी के साथ ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बात करें तो भी 108 अंक को बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिष के अनुसार कुल 12 राशियां होती हैं, जिनमें 9 ग्रह विचरण करते हैं। यदि आप इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपको 108 अंक मिलेगा, जो कि 108 के महत्व को बताते हैं। तो ये थी 108 अंक के महत्वपूर्ण होने के पीछे की पौराणिक मान्यताएं और कुछ धारणाएं।
उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के अवश्य बताएं। और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही दिए गए बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।